संजय पाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल बरसा डिफेंस जीडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम साइंस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट कर लाए हैं। आप लोग एक बार इन क्वेश्चनों को देख लो। देखने और सुनने से आपका 90% भाग पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हम इसी प्रकार की आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। किस पर बनाती है? समतल दर्पण पर। तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री का, क्योंकि 60 डिग्री का हाफ कितना होता है? 30। तो परावर्तन कोण कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? ध्वनि का वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। कौन सी विधि के द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है वाष्पन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वाष्पन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं परमाणु में? उसके नाभि में। कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आपने 12वीं की फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट लिखिए, जंग रस्ट। जंग होता है जो लोहे पे लग जाता है, उसका उदाहरण है यौगिक का। किसका उदाहरण है? यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है, सभी को पता होगा, H2O। क्या होता है? H2O। नेक्स्ट है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। अच्छा, बरसात की जो बूंद होती है वो किसकी वजह से गोल होती है? वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो आँख के लिए, मैं यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जो आँख के लिए, जैसे मान के चलो, यहाँ मैं बना देता हूँ, जैसे एक सेकंड, जैसे आपकी मान के चलो ये आँख है। आँख का यदि आप खोल के भाग देखोगे तो ये आपकी आँख है। क्या है? ये आपकी आँख है। आँख होने की वजह से ये आपका लेंस है। क्या है? ये आपका लेंस है। अच्छा, इसमें भरा होता है बैक्टीरियट्रैक्स ह्यूमरस। क्या भरा होता है? वेक्ट्रस ह्यूमरस भरा होता है। जो पूरा आँख में जो गोलाई का भाग होता है ये वेक्ट्रस ह्यूमरस का होता है। तो ये आँख है, ये पुतली है, यहाँ पर यहीं पर आइरस होता है। प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो नीचे भेज देती है। अब मुझे एक बताओ, रेटिना जे हो गया, इसका जे क्या हो गया? रेटिना हो गया। क्या हो गया? रेटिना हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, जो आँख के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है, विटामिन ए किस में? गाजर में पाया जाता है। अब आँख के लिए विटामिन ए है तो विटामिन ए को ऑब्जर्व कौन करेगा? तो विटामिन ए को ऑब्जर्व जो करने का कार्य है वो कौन करता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ए को ऑब्जर्व करने का कार्य करता है, यहाँ जो इस पर्पटी पे पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। कोराइड में विटामिन, ब्लड सब कुछ स्थित रहता है, और इसी कोराइड, एक पतली पतली सी परत होती है आँख के बाहरी बाहरी हिस्सों में, इसी में पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? कोराइड में पाया जाता है। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर लेना, लिख लेना। विटामिन ए किस में रहता है? एब्जॉर्ब आँख में। अच्छा, दूसरी बात बताते हैं, आँख में एक एंजाइम पाया जाता है। आँख में एक एंजाइम पाया जाता है, एक मिनट आप रुकना। आँख में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? लैक्राइमल एंजाइम। LACRIMAL। लैक्राइमल हार्म एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है भाई साहब? इस एंजाइम का कार्य होता है आंसू निकालना। क्या होता है? आंसू निकालना। आँख से जो आंसू निकालता है वो एंजाइम का कार्य होता है। जैसे अपनी ये आँख हो गई, क्या हो गई? आँख। तो आँख के ऊपर वाले इसी भाग में एंजाइम रहता है। कहाँ रहता है? इसी भाग में एंजाइम रहता है। चलो, इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर हुई। चलो, आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में मैं आपको इस प्रकार के जो फैक्ट बताता हूँ, यदि ये फैक्ट आपको पसंद आते हैं, आप इसी प्रकार के फैक्ट सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। ठीक है? ये बहुत डीप जानकारी है। चलिए, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, आगे ले जाते हैं। आगे ले जाते हैं तो अगला जो आता है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्राप्त होता है? जोड़। कहाँ होता है? जोड़ होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर नहीं पहुंचाने देते हैं। ठीक है,
अवशोषण कर लेता है प्रकाश का, क्या कर लेता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश जो होता है जो ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? वृक्षारोपण के द्वारा। अच्छा, भूक्षरण होता किस किस से है? चलो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। भूक्षरण की बात करते हैं, किसकी करते हैं? भूक्षरण की बात करते हैं। तो जो भूक्षरण होता है, एक आपका सबसे ज़्यादा होता है जल के कटाव से। किससे होता है? जल से होता है। नदी वगैरह जो बहेगी, नदी वगैरह के बहने की प्रवाह दशा क्या करेगी? मिट्टी को काटेगी। दूसरी बात है, जब नदियाँ अपनी पूर्णावस्था पे होती, युवावस्था में होती, उस अवस्था में जल की मिट्टी को काटने लगती हैं, जिससे क्या होती है? मृदा अपरदन होने लगता है। और इसी मृदा अपरदन को यदि वृक्ष लगा दिया जाता है, तो मान के चलो ये कोई नदी है, तो इसके किनारे किनारे इस प्रकार के वृक्षों को रोप दिया जाता है। और जब वृक्षों को रोप दिया जाता है तो इससे क्या होता है? उसका कटाव रुकने लगता है। नहर के साइड में वृक्ष लगा दिए जाते हैं तो उसका भी कटाव रुकने लगता है। तो इसी को वृक्षारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षारोपण कहते हैं। अगला पॉइंट चलिए, कोयले के जलने से बनती है, क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अच्छा, कोयला क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, वायु के संगठक गैसों की सामान्यता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। अगले पीडीएफ पे चलते हैं। अब अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। किसको नापता है? कोणीय दूरी को। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। अगला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑस्ट्रेड ने खोजा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सीसा संचायक बैटरी में किसका किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म का होता है? चालन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। किसका है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। क्या हो जाती है? रतौंधी। रतौंधी में व्यक्ति कम देख पाता है। हमने पहले बता दिया विटामिन ए कहाँ एब्जॉर्ब होता है? कोराइड पे होता है। कहाँ होता है? कोराइड पे होता है। कोराइड कहाँ होता है? आँख के पीछे, रेटिना की ऊपरी परत कोराइड कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संगृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा इन्फ्लूएंजा कहलाता है। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है वो स्रावित है जिगर से। किससे? जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होती है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण जिसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अच्छा, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए की। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। अच्छा, जिस जिसमें भी पेट्रोल डीजल के इंजन हो, पेट्रोल इंजन जिसके भी पेट्रोल इंजन हो से उसमें कार्बोरेटर लगा होता है, जो एक बार ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद में वो इंजन को स्टार्ट बना रहता है। हर एक सेकंड में ब्लास्टिंग उसमें होती रहती है। अगला है, बाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? द्रव का द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? अच्छा, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर होते हैं। कब? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर होते हैं। चलिए, यहाँ तक कि हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक कर दें। ठीक है? अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बोल देते हैं। अगली एक अच्छी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। यदि शरीर में पूछेगा कि सबसे शरीर में पूछेगा कि जो सबसे एक सेकंड रुको, मैं इसकी थोड़ी पतली कर लेता हूँ। शरीर में पूछता है कि सबसे बड़ा भाग किसका होता है? तो भाई स्किन का होता है। किसका होता है? स्किन का होता है। शरीर में सबसे बड़ा भाग स्किन होती है क्योंकि त्वचा ही पूरा शरीर का सबसे बड़ा भाग होती है। दूसरा पॉइंट पूछता है, शरीर के अंदर सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो शरीर के अंदर सबसे बड़ा भाग लीवर का होता है। कौन सा होता है? लीवर का होता है। लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? लीवर में होता है। लीवर का वजन 1.5 kg का होता है। कितना होता है? 1.5 kg का होता है। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg का होता है। सेकंड नंबर की बात करते हैं लीवर की ही, तो लीवर में ही एक कंडीशन होती है। लीवर किस सेल से मिलकर बना होता है? तो हेपेटिक सेल से। किससे? हेपेटिक सेल से। हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। और हेपेटिक सेल लीवर को प्रभावित कौन सा करता है? तो पीलिया। किससे करता है? पीलिया।
तो बिलीवर्डिन नाम का जो होता है वो पीला रंग देता है, और जो वो अधिक पीला रंग दे देता है तो उससे पीलिया, तो पीलिया बनता है, और पीलिया ही किसको ग्रसित करने लगता है, तो पीलिया किसको, लीवर को प्रभावित करने लगता है। इस अंग में लीवर जब डैमेज हो जाता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज खत्म होने पर फोर्थ स्टेज में व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर इस प्रकार के फैक्ट आपको पसंद आते हैं तो चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा। इस संजय वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मैं संजय पाल नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।